जय हिंद साथियों। मैं अंकुश पाल प्रयागराज की धरती से आपको लाल सलाम इस्तकबाल पेश करता हूं। आपको नमस्कार करता हूं। साथियों, आज मैं पहली बार कोई वीडियो बनाने जा रहा हूं। अपने लिखे हुए विचारों को प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं आप सामने। आप लोगों के टिप्पणियों की मुझे मनोबल मिलेगा और मैं उस पर और अधिक काम कर पाऊंगा। दोस्तों, मैंने एक शीर्षक लिखा है, धर्म का राजनीतिकरण। आखिर सत्ता में कैसे लोग, कैसे नेता और ये सत्तारूढ़ पार्टी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें हम किस तरह से आए दिन देखते हैं कि वो हमारे साथ किस तरह का, हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे रहते हैं और उनसे हमारी क्या उम्मीदें हैं। क्या सत्ता के लिए धर्म को विकास के दायरे में रख देना चाहिए? आप इस मत पर स्वयं अपने विवेक और तर्कयुक्त तथ्यों के साथ इसे समझें। हालांकि यह मेरा निजी मत है कि टिप्पणी करने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह किसी एक संगठन या पार्टी की विचारधारा नहीं है। इस शीर्षक में कोई संगठन अपने आप को अगर विरत रखता है तो मैं उसके समर्थन करने वाले व्यक्ति को खुली बहस का आमंत्रण देता हूं। मैं किसी भी पार्टी का विशेष समर्थन नहीं करता। जहां प्रशंसा करने लायक बात होगी वहां प्रशंसा की जाएगी। उसके विपरीत जहां आलोचना करने वाली बात होगी वहां आलोचना की जाएगी। लेकिन तमाम लेखों और इतिहासों में पढ़ने के बाद वर्तमान में मेरे आकलन का परिणाम यही निकलता है कि बीजेपी एक धर्म का ध्रुवीकरण करके सत्ता पाना चाहती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिसमें हमारी संस्कृति अधिकतर विलुप्त हो चुकी है, हो गया है या लुप्त होने की कगार पे है। हमारे बुजुर्ग लोग संस्कृति को संवारने और उसे बरकरार रखने के लिए न जाने कितना त्याग, परिश्रम किया और युवा पीढ़ी उसे गर्त में मिलाने के लिए पश्चात सभ्यता को अपनाने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारी संस्कृति रूढ़िवादी थी। समय के साथ परिवर्तन जीवन का अभिन्न हिस्सा है, पर कुछ रीतियों को आज भी बनाए रखना चाहिए। आप पाश्चात्य सभ्यता में वेशभूषा, भाषा शैली, सौंदर्य, खान पान आदि को अपनाते हैं, वह कुछ अवधि के पश्चात दुखदायी ही होता है। रही बात धर्म का तुष्टिकरण की, तो देश आज अपनी दैनिक व प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की में हालत खस्ता हो रही है और यह ऊपर मुत्ते की भांति आ जाते हैं, धर्म का ताशपत्ती लेकर लोगों की भावनाओं को आहत करके मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि लोग सरकार की विफलताओं को भूलकर धर्म की रक्षा करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई भी बुद्धिजीवी मुझे अगर यह बता दे कि धर्म को विकास से जोड़कर कौन कौन सा तबका या वर्ग कल्याण होगा, मेरी राय में तो यह मनुस्मृति में जो धनाढ़ व जुल्म ढाने वाली जातियों के लोग थे, उन्हीं का विकास संभव होगा। आश्चर्य होता है अपने देश पर कि संवैधानिक संस्थाओं पर, जब वो किसी मुद्दे पर सिर्फ पिंजरे में बंद तोते की तरह सरकार के पक्ष में ही बोलती है। मैं बड़े सम्मान के साथ उन संस्थाओं की सराहना भी करता हूं, लेकिन यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि उन संस्थाओं पर कार्यरत नौकरशाहों, अधिकारियों को प्रलोभन या भय दिखाकर अपने पक्ष में खींचना लोकतंत्र की हत्या और निंदनीय होता है। मैं अंत में यही बातें कहना चाहूंगा कि अगर हम युवाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार अपनी तानाशाही के दम पर अगर उखाड़ फेंकने की मंशा बनाए हुए है, तो यह कुछ नहीं होगा। मैं इस बात की सभी युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को आगे लाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें
और सरकार की जड़ें हिला देने वाले अपने इस क्रांतिकारी की मुहिम में मैं सभी साथियों से पुनः नमस्कार करता हूं, इस्तकबाल पेश करता हूं। जय हिंद।